जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाइव हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिए 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए 1906 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो सर्कोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो याद रखिएगा जो है वो पेशियों का अध्ययन जो है वो सर्कोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा पेशियों का अध्ययन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है। तो कौन जो है वो वायरस जनित रोग है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस जो है वो वायरस जनित रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 है कि दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थिया कितनी होती है। तो कुल अस्थिया जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिए कुल अस्थिया जो है वो 118 होती है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कुल अस्थिया 118 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लैंड स्टीनर ने की थी। नेक्स्ट नंबर की जो शरीर के भीतर रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग जो है कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड जो है लगभग समय लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लगभग 23 सेकंड समय लगता है। नेक्स्ट नंबर की सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, याद रखिए सोडा का रासायनिक नाम जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 8 है कि गंजापन किस कवक के कारण होता है। तो गंजापन किस कवक के कारण होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है टीनिया कैपिटिस के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए टीनिया कैपिटिस के कारण होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस तापमापी के पैमाना को 100 भागों में बांटा गया है। तो किस तापमापी के पैमाना को जो है 100 भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बांटा गया है कैल्विन पैमाना को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कैल्विन पैमाना को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक ध्वनि का चाल किस में होता है। सर्वाधिक ध्वनि का चाल जो है वो एल्यूमिनियम में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एल्यूमिनियम में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो कैलोरीमीटर का प्रयोग जो है वो किस में करते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है ऊष्मा की मात्रा जानने में जो है कैलोरीमीटर का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये जो मिस्र में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा राजाओं की घाटी जो है वो मिस्र में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर की जो यहाँ पे 13 है कि किस देश का वाइजन वाइजन यार्ड कहा जाता है। किस देश को जो है वाइजन यार्ड कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा जाता है आपका फ्रांस को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आंधी घाटियां पाई जाती है। तो आंधी घाटियां जो है कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए आंधी घाटियां जो है वो क्रस्ट प्रदेश में जो है पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा क्रस्ट प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो अबोर जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट नंबर की जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका है इंडीज जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 है कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की माउंट एटना है। तो माउंट एटना जो है वो क्या है, तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा माउंट एटना जो है वो एक ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार जो है किस स्थान को कहा जाता है, तो मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किलिमंजारो एक है। तो किलिमंजारो एक क्या है, तो याद रखिए ये एक जो है वो है आग्नेयगिरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए एक आग्नेयगिरी है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 21 है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बेदरा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1759 में जो है बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1759 में लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो की थी वीर सावरकर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, वीर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया, तो याद रखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है वो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है। तो सिकंदर ए सानी जो है वो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा सिकंदर ए सानी जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है सिकंदर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ये जो है किसके शिष्य थे। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे किसके, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गढ़टंगा का युद्ध अकबर ने किस वर्ष लड़ा था। किस वर्ष जो है वो लड़ा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो 1564 में जो है वो लड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1564 में लड़ा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे, तो कौन जो है वो अग्रदूत थे, तो याद रखिए यहाँ पे जो है इंडियन एसोसिएशन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि कौन सा अधिनियम मोटांगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा अधिनियम जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के प्रयास से जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, याद रखिए 72 प्रतिनिधि ने जो है वो भाग लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 712 ईस्वी को जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।